करम मांगती हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर वफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। जी तो व्यूअर्स, आज का वजीफ़ा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, इसके लिए मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट हैं कि आज मैं जो आपके लिए अमल लेकर आई हूँ ये बहुत ही मुजरिब है और करने में भी आसान अमल है, बहुत ही आसान अमल है, ज़रा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन इतना मुजरिब है कि जिसके लिए भी आप इसे करेंगे, जिसके लिए भी, उस पर इतना इफ़ेक्ट होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे देख के। तो आजमाया हुआ अमल है जो मैं आज आपसे शेयर करना चाह रही हूँ, यानी किसी को अपनी मोहब्बत में माइल करना या किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवाना। जैसे यानी कि इसकी दो सिचुएशन है कि एक तो ये होता है ना कि आप लोग कहते हैं कि हमारा महबूब हमें छोड़ के चला गया। बहुत सारे लोग जो है ना इस मसले से दो चार हैं। किसी को हस्बैंड से भी प्रॉब्लम है, यानी कि शौहर जो है वो छोड़ के चला गया, वो राब्ता नहीं कर रहा, किसी को मैके में छोड़ के चला जाता है, या फिर कोई वैसे ही छोड़ के चला जाता है, बाहर के मुल्क में है, राब्ता नहीं कर रहे, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है। यानी कि आपका तल्लुक होता है किसी के साथ और फिर वो बंदा आपको बीच में छोड़ के चला जाता है, आपसे नाराज़ हो जाता है, गायब हो जाता है, राब्ता नहीं करता। एक सिचुएशन तो ये होती है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर एक शख्स किसी को चाहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत है और वो चाहता है कि वो दूसरा जिसके लिए उसके दिल में मोहब्बत है वो उसकी तरफ माइल हो जाए, वो उसकी तरफ राग़िब हो जाए। तो ये दूसरी सिचुएशन है कि एक बंदा आपकी दिल की बात से बेखबर है और आप चाहते हैं कि उसको आपके बात का पता चल जाए और आप कह नहीं सकते, लेकिन अगले तक खुद ब खुद आपकी जो फीलिंग्स हैं या आपकी बात है वो पहुंच जाए। यानी कि आप किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करवाना चाहते हैं, अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं, अपनी तरफ राग़िब करना चाहते हैं। तो ये दो सिचुएशंस हैं। अब दोनों के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। और जो छोड़ के चला गया है, ये भी बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट है कि छोड़ के चला गया वो भी, यानी कि इस अमल को करने से इंशाल्लाह ताला आपके पास वापस आ जाएगा खुद आपसे। तो ये इस चीज़ के लिए अमल है। बहुत ज़्यादा इस पे मेरे पास इस चीज़ के ऊपर भी रिक्वेस्ट है कि छोड़ के जो चला गया वो वापस आ जाए, यानी खुद ब खुद हमसे रब्ता करे, हमें उसका पता नहीं चल रहा या उसने हमें ब्लॉक किया हुआ है। अब ये देखें, मुझे आपको समझाना पड़ेगा, समझाने में ही 2-4 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि फिर आप ये चीज़ें, यही सवाल जो है ना कमेंट्स में करते हैं कि हम इस मकसद के लिए अमल कर सकते हैं, इस मकसद के लिए अमल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सारी डिटेल बता रही हूँ, फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर आप लोग कहते हैं जी आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, जबकि आपके फ़ायदे के लिए ही बोलती हूँ, अपने अपने फ़ायदे के लिए नहीं बोल रही, आप लोगों के फ़ायदे के लिए बोलना पड़ता है। और इसमें यह है कि अब दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दी हैं और जो जो मकासद थे जो सारे बता दिए। अगर आप किसी को पसंद की शादी के लिए भी करना चाहते हैं तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है आपका मकसद शादी ही होता है, अगर ये जाहिज़ है यानी निकाह का मकसद है तो ये अमल जो है आप करें, इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो वजीफ़ा शुरू करने बताने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को जो लोग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल का निशान ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वजीफ़ा करने के लिए पहले अपने आप को 5 वक्त का नमाजी बनाएं और फ़र्ज़ नमाज में यानी कि 5 वक्त की जो फ़र्ज़ नमाज है उसका आदी बनाएं। और नमाज में सबसे पहले तहारत का और फिर रकू और सजूद का सही तरीके से अदायगी का ख़ास ख्याल रखें। ठीक है, अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा शुरू करने से पहले सदका खैरात कर दें आप, जो आपको तौफीक है, चाहे किसी को 10 रुपये दे दें, 5 रुपये दे दें, जो आपकी तौफीक है आप दे दें। ठीक है, अब आपने क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। इसका जो वजीफ़े का जो टाइम है ना वो मिड नाइट का, यानी हाफ नाइट का, मिड नाइट का, यानी आधी रात का वक्त है, यानी तहज्जुद से पहले भी कर सकते हैं। यानी कि तहज्जुद से पहले आप ये अमल कर लें। ठीक है, तहज्जुद का टाइम बाद में होगा, आप उससे पहले ये अमल कर लें। 12 बजे के बाद 1 बजे कर लें, 2 बजे कर लें,
रात के 2 बजे कर लें इस अमल को। इसका टाइम जो है वो आधी रात का है। पूरी आधी रात, आप पूरी रात में किसी भी यानी कि टाइम आप इस अमल को कर सकते हैं। तो आपने करना ये उसी टाइम है, उसके अलावा ये अमल आपने किसी और टाइम नहीं करना। ठीक है, ये मैंने अब आपको टाइम बता दिया। अब आपने 6 रकात नफल नमाज अदा करनी है। ठीक है, 2-2 रकात करके आपने पढ़ना है, यानी 2 रकात अदा की, सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात अदा की, फिर सलाम फेर दिया, फिर 2 रकात अदा की और सलाम फेर दिया। 6 रकातें पढ़नी है आपने। ठीक है, टोटल 6 रकात हो जाएंगी आपकी। और आपने उसमें पहली रकात में, ठीक है, सूरह फातिहा जब आप पढ़ेंगे, यानी कि हर रकात में एक ही जैसा अमल होगा, फ़र्क नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ कि अब आपने क्या पढ़ना है। अब सूरह फातिहा के बाद जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें तो उसके बाद आपने हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील ये आयत पढ़नी है। ठीक है, अब इस आयत को आपने पढ़ना है 450 मरतबा, 450 टाइम ये आपने आयत पढ़नी है सूरह फातिहा के बाद नफल नमाज के बीच में। ठीक है, जब आप पहली रकात अदा कर रहे हैं, पहली रकात के बीच में जब आप सूरह फातिहा पर पहुंचते हैं, सूरह फातिहा के बाद आपने 450 मरतबा हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील ये आयत पढ़नी है और इसको 450 मरतबा पढ़ना है। और फिर दूसरी रकात में भी बिल्कुल इसी तरह से आपने पढ़ना है और रकात पूरी अदा करने के बाद आपने सलाम फेर देना है। आपकी 2 रकातें हो जाएंगी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएंगी। फिर दोबारा जब आप नियत करेंगे, हाजत नमाज की नियत से नफल अदा करेंगे, सेम इसी तरह से पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद 450 मरतबा ये आयत पढ़नी है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, और 450 मरतबा ही पढ़ी जाएगी। इसी तरह फिर 2 रकातें पूरी कर लें, फिर ये आपकी 4 रकातें हो जाएंगी और फिर इस तरह से 2 रकातें आपने और अदा कर लेनी है और इस तरह से आपकी 6 रकातें पूरी हो जाएंगी 3 सलाम के साथ। और उसके बाद फिर आपने जब 6 रकातें पूरी पढ़ के आप फारिग हो गए हैं तो फिर आपने इस आयत को 950 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, फिर आपने इसी आयत को 6 रकातें अदा करने के बाद फिर आपने 950 मरतबा इसी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। और पढ़ते वक्त आपने अपने मतलूब का तसव्वुर अपने ज़हन में रखना है जिस नियत से आप पढ़ रहे हैं। यानी कि अगर वो छोड़ के चला गया तो आप ये नियत रखें कि वो वापस आए और आपसे रब्ता करे। अगर आप किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं तो ये तसव्वुर अपने ज़हन में रखें। और अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ हो गया और आप चाहते हैं वो सुलह कर ले, या फिर मोहब्बत है लेकिन आप उसमें इजाफ़ा करना चाहते हैं, तो जो भी आपकी नीयत है वो आपने ज़हन में रखनी है। और इस तरह से आपने 950 मरतबा इसी आयत को पढ़ लेना है। और ये भी पढ़ने के बाद जब आप इससे फ़ारिग हो जाएँ तो इन आयात को फिर 7 मरतबा दोबारा पढ़ना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इसको 7 मरतबा पढ़ के अपने दोनों हाथों पर दम करना है और अपने दोनों हाथों पर दम करने के बाद अपने चेहरे पर फेर लेना है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब आप नफल नमाज शुरू करेंगे उससे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। और फिर जब आप 7 मरतबा अपने चेहरे पे दम कर लेंगे, हाथ भी फेर लेंगे, तो उसके बाद फिर 11 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। यानी अमल शुरू होने से पहले और फिर अमल शुरू होने के बाद आपने जो है इसको इसी तरह से कर लेना। यानी कि दुरूद शरीफ शुरू में भी पढ़ा जाएगा 11 मरतबा और पूरा अमल कर लेने के बाद फिर आप इसी तरह से 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर अपने मकसद की डिटेल से दुआ मांगेंगे। और इस अमल को आपने लगातार 3 दिन तक करना है। ये 3 दिन का अमल है और इंशाल्लाह ताला इस अमल से आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। और अगर 3 दिन में कामयाबी ना मिले तो फिर आप मज़ीद इसको दोबारा भी इस अमल को कर सकते हैं। यानी बीच में आप गैप दे लें, फिर दोबारा 3 दिन, 1 हफ़्ते का गैप दे दें, फिर 3 दिन के लिए आप ये अमल दोबारा कर लें। ठीक है, लगातार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 3 बार करके देखें। अगर 3 दिनों में आपका काम पूरा नहीं होता, यानी आपका मकसद पूरा नहीं होता, तो फिर नेक्स्ट वीक में दोबारा 3 दिन आप इस अमल को इसी तरह से मिडनाइट में करें। तो इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपका जो भी मकसद होगा ना, इस हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का अमल पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नए वीडियो और एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।